नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। बहुत सारे छात्र दुखी भी होंगे। ठीक है, जब से डीजीपी सर का जो बयान हुआ, रात से ही छात्र है काफ़ी ज़्यादा ये ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें वायरल हो रही है। प्लस में छात्र थोड़ा दुखी भी है। कई सारे छात्र नेता भी अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे हेमंत सोरेन जी को आप सभी देख सकते हैं, इधर कुणाल सर भी है जिन पर आरोप लगाया गया। ठीक है, कि कुछ ऐसे गैंग है जो एग्ज़ाम फाइटर्स और कई सारे अलग अलग नाम से अपना नाम रखे हुए हैं, मतलब चैनल का नाम। इस तरीके से सारी चीज़ें बयान वगैरह सारी चीज़ें सुन लिए होंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है जो सर के द्वारा बयान दिया गया उचित है या अनुचित? ठीक है, हालांकि सर का जो बयान है उससे कई सारे छात्र हैं वो गलत तरीके से कमेंट करते। तो देखिए, हर एक चीज़ का मान मर्यादा होता है। इतने बड़े ओहदे में है, इसका मतलब कि ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद वहाँ पे पहुँचे होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई चला जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बाकी बात, सर का निर्णय है तो ज़रूर कहीं ना कहीं झारखंड के हित में ही है। लेकिन देखिए, अगर सर जिस हिसाब से अपना फैसला सुनाए, ठीक है, हो सकता है कि इनके पास जो भी प्रूफ गए थे, ठीक है, जो भी बाद में दिए गए थे। अब देखिए, बाद में कौन लोग प्रूफ दिए थे? ठीक है, क्या जिस समय शिक्षक और शिक्षकों की टीम प्रूफ मांग रहे थे उस समय ये लोग कहाँ थे? जो लोग बाद में सर को प्रूफ दिए थे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के माध्यम से, तो वही लोग होंगे जो लोग जेन्युइन छात्रों के। जेन्युइन मतलब कौन सा जेन्युइन? जेन्युइन भी आजकल दो तरीके से हो गए हैं झारखंड में JSS रिजल्ट को लेकर। अब जेन्युइन मतलब कुछ सच में जेन्युइन, और एक और जेन्युइन मतलब कि ऊपर वाले का आशीर्वाद जो मिला है वो जेन्युइन। ठीक है, तो दो तरीके से जेन्युइन। तो वो जेन्युइन होंगे जो लोग जानबूझकर ऐसे सबूत दिए होंगे ताकि लगे CID को कि सच में धांधली नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे सबूत दिए जाते हैं, सारी चीज़ें षड्यंत्र करके सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है, एक पूरी की पूरी टीम बनी हुई होती है। अब सर को क्या मालूम? सर तो डायरेक्ट स्पष्ट रूप से बोल दिए। अब सर बता रहे थे कि जो आप लोग तो फ़ोटो खींचे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का फ़ोटो खींच लिए जो एग्ज़ाम में आया था, तो आप उस व्यक्ति का फ़ोटो नहीं खींचे। क्यों नहीं खींचे? यहाँ पे सर का अगर बातों को थोड़ा सा मतलब हम लोग एक्सप्लेन करके बातें करे रखे तो वही चीज़ होता है ना कि मेरे घर में चोरी होगा तो क्या होगा, हम ही को सारी चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। तो जो सरकारी तंत्र है किस काम का, सरकार के लोग किस काम का, सरकारी पैसा किस लिए आप लोग को दिया जाता है? हम लोग को टैक्स पैसा क्यों लिया जाता है? आप लोग को सैलरी पे करने के लिए, आप लोग को सुविधाएँ दी जाती है, आप लोग को घर दिया जाता है, हर एक चीज़ दिया जाता है, क्वार्टर दिया जाता है, हर एक चीज़ दिया जाता है, हमारे ही पैसे, हमारा है टैक्स से। तो अब हमारे लिए ही काम नहीं कर रहे, आप बोल रहे हम ही को सारा काम करने के लिए। अगर हम इस काबिल रहते तो आपके पास जाते ही क्यों? इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा देखना चाहिए। कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि एक तरफा CID के द्वारा सुनाया गया फैसला। अब छात्र बोल रहे हैं, मतलब देखिए, छात्र दुखी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और बहुत सारे छात्र खुश भी है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये वक्त है, गुजर जाएगा। जो खुश अभी है वो दुखी हो जाएंगे, और जो दुखी है वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कहावत को आप लोग याद रखिएगा कि समय का पहिया है, ठीक है, चलते रहता है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़रूर 26 मार्च को ऐतिहासिक फैसला होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, झारखंड के लिए ये जो JSS रिजल्ट एग्ज़ाम है फ्यूचर डिसाइड करेगी। जो भी एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे अभी आप देखते होंगे कि कई जगह पे, बहुत जगह पे ऐसे अफवाह, जैसे कि उत्पाद सिपाही की बात करें, अभी एग्ज़ाम लेना बाकी है। झारखंड पुलिस का तो अभी कुछ हुआ भी नहीं है। 15 लाख लगभग फॉर्म फिलअप किया गया था। ठीक है, फिर दरोगा का आने वाला है, BEO का है। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग तैनात होंगे, अपना टीम तैयार कर लिए होंगे। अब किन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अरे तुम्हारा करवा देंगे, दो नहीं इतना, समझे। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बहुत सारे दलाल पैसा आपको खा जाएंगे, 1 रुपया आपको वापस नहीं करेंगे। आपके पास दम नहीं रहेगा कि आप जाके FIR करवा सके। इसलिए ऐसे लोगों को पैसा वगैरह कभी भी नहीं देना है। ठीक है,
आप इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है। और आप अपने दिल से पूछिए कि क्या एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम में अगर धांधली नहीं हुआ तो क्वेश्चन कैसे बाहर आ गया, क्वेश्चन बाहर आया मतलब कि क्वेश्चन आया कैसे बाहर। 28 जनवरी ला आप देख लीजिए ना, जिसका पति खुद परीक्षा दे रहा है वो क्वेश्चन तैयार किया, जहाँ से प्रिंट आउट हो रहा था उस दरवाजे में छेद है। कर्मचारी काम करने के लिए गया, 3 दिन तक मोबाइल लेके अंदर गया। इन सारी चीज़ों को लोग देख नहीं रहे। ये सारी चीज़ें कब बाहर आई, जब कोर्ट द्वारा मांगा गया कि वो जो प्रूफ है वो कहाँ है आप लोग के पास, जो पिछला एसआईटी जो टीम गठित थी, जो जांच हुआ था उसका प्रूफ कहाँ है। तब इन सारी चीज़ों को खुलासा किया गया, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो सरकारी तंत्र से लड़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों, समय आने दीजिए। और बहुत सारे लोग पूरा लिचड़ तरीके से हरकत कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे जो छात्र और शिक्षक की जो टीम थी वो गए थे सीआरडी ऑफिस के बाहर ही, शायद वहीं पे कहीं पे गए थे, ठीक है। उनका बाइक चोरी कर लिया गया, बाइक चोरी कर लिया गया। बताइए, यूट्यूब चैनल हैक करने की कोशिश किया जा रहा है, फेसबुक पेज हैक करने की कोशिश किया जा रहा है। किस हद तक लोग गिरेंगे समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके से जो शिक्षक आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग गलत किए तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा था, आप उसी को दबा रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों के टारगेट में है शिक्षकगण जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे सीजल को लेकर सारा प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद अपना पैसा भी कई बार लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग एक पेपर का कटिंग देखकर हम लोग घबरा जाते हैं, आप सोचिए जो शिक्षक इस चीज़ को हम लेकर हमेशा आगे है, ठीक है, उस पर क्या बीती होगी, क्या वो नींद ले पा रहे होंगे। आप अपने दिल को पूछिए। जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है निस्वार्थ भाव से, कई सारे स्टूडेंट उन्हीं को गाली देते हैं, मैंने देखा है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस थाली में आप खाए उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब थूकना चाहिए वैसे स्टूडेंट पर जो इस तरीके से, मतलब क्या बोले, अगर सुअर को, जैसे क्या होता है ना कि एक सुअर जा रहा था और वो छींटा पड़ दिया, आप वाइट कपड़े पहने थे, तो आप क्या करेंगे, सुअर को मारने के लिए दौड़ेंगे तो फिर से अपना शरीर को झाड़ेगा, फिर से छींटा पड़ेगा। इसीलिए सुअर से थोड़ा सा दूरी बना लेना है, और जो थोड़ा सा छींटा पड़े उसको जाके धो लेना है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब आप लोग अगर समझे होंगे तो समझ लीजिए, नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इन जो बातों, ये जो मैंने अभी बात बोला बहुत गहरी बात बोला, ठीक है। तो कुछ ऐसे कचड़े लोग हैं हमारे झारखंड में भी, बाहर में भी, ठीक है, जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। बस समय का इंतज़ार कीजिए, समय आपका दिया गया है 26 मार्च को, ठीक है। 26 मार्च याद रख लीजिए, 26 मार्च। उससे पहले जो भी अपडेट आएगा मैं तो आपको बताता ही हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, जब पिटिशनर वाली बात थी तो 1200 से प्लस लोग पिटिशनर बन चुके हैं। अब सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आने वाले समय में ही बताया जाएगा कि क्या सीबीआई रिकमेंडेशन होता है या नहीं। इसीलिए थोड़ा सा छात्र है जो है ना 1% अपने बैकअप के तौर पर रख रहे थे कि नहीं, ज़रूरी है सीबीआई के लेकर चलना, ठीक है। हालांकि सीआईडी पर पूरी तरीके से भरोसा, सीआईडी ये अभी नहीं बोली है। देखिए सर का अगर आप बयान देखिएगा ना तो स्पष्ट रूप से, मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं किसी के बहकावे में आके। सर क्या बोलते हैं कि 5 मोबाइल जो है, 5-6 मोबाइल वो फॉरेंसिक लैब में गया है, वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो उसका क्या निष्कर्ष निकला वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमारे पास जो सबूत दिए गए थे, बहुत सारे ऐसे सबूत जिनका कोई मतलब ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनसे साबुत ही नहीं होता कि जैसे सीजल में रद्द मतलब कि धांधली हुआ है, ठीक है। तो वही लोग दिए होंगे ना सबूत, 40 मतलब 40-50 60 शायद सबूत मिला है, ठीक है, अभी तक। तो
वही लोग सबूत दिए होंगे 2000 में से, और कुछ लोग और होंगे। तो वही मतलब कि जो सबूत शिक्षक लोग लिए हैं अपने पास, ठीक है, वो पुख्ता प्रूफ है। और जो बाद में दिए गए, जब शिक्षक लोग मांग रहे थे तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे थे प्रूफ, किस चीज़ का डर था इन्हें, ठीक है। तो एक प्लानिंग करके सारी चीज़ें चलाई जा रही। आपको क्या लगता है, प्लानिंग करके चलाई जा रही कि नहीं, ठीक है। क्योंकि सीआरडी के पास भी वैसे ही प्रूफ भेजे गए होंगे जो जिसमें दम ही ना हो, ठीक है। अगर उस विद्यार्थी के पास अगर प्रूफ रहता तो उस शिक्षक को दे देता पहले ही। जब शिक्षक पहले प्रूफ मांग रहे थे उसमें आप क्यों नहीं दे रहे थे। जब सीआरडी प्रूफ मांगी तो सीआरडी को प्रूफ कहाँ से मिलने लगे। इन सारी चीज़ों को अपने तर्क बुद्धि पे थोड़ा सा लगाइए कि क्या ये जो बातें चलाई जा रही हैं, ठीक है, सीआरडी अपने हिसाब से सही है, वो गलत नहीं बोले, क्योंकि उनको जो प्रूफ दिया जाएंगे उसी के हिसाब से वो बात करेंगे, ठीक है। बाकी बात तो बताए हैं स्पष्ट रूप से कि जो मेन है वो गया फोरेंसिक लैब में, वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो वो पता चलेगा कि क्या है या नहीं है, एग्जाम में धांधली हुए नहीं। लेकिन हमारे पास जो प्रूफ है उनमें से बहुत सारे फालतू का है, और जो कुछ मिले उसमें से पता ही नहीं चल रहा कि धांधली हुआ या नहीं, ठीक है। बाकी बात आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर है उनका जो एक बयान था कि जो मैंने अभी बताया ना कि खुद को प्रूफ करना, सारी चीज़ें ला के प्रूफ हम ही देंगे, तो सरकारी तंत्र क्या करे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।